बोल भक्तवत्सल भगवान की। श्री बागेश्वर धाम की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। इस बुंदेलखंड के महाकुंभ में पधारे हुए व्यासपीठ पर विराजमान हमारे परम प्रिय संतों के लाडले दुलारे आचार्य श्री इंद्रेश जी महाराज, पूज्य उनके पिता श्री श्रद्धेय श्री ठाकुर जी महाराज, हमारे श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, पूज्य सुदामा कुटी से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री तथा समुपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धा भक्तिमती माताओं, आज आपके इस विशाल जन समुदाय को बागेश्वर धाम में देखकर और भारत की विशिष्टतम विभूतियों का इस मंच से दर्शन करके भारत का भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। आज ऐसा प्रतीत होता है इस समय भारतवर्ष का स्वर्ण काल चल रहा है और हमारे बागेश्वर धाम के पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, जिन्होंने इतनी अल्पायु में, हनुमान जी के दो स्वरूप हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो, तो इन्होंने बाल रूप में भी सूर्य के प्रकाश को भी अपने दिव्य प्रभाव तेज से इस समय फीका कर दिया है। ऐसे हमारे बागेश्वर धाम के पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज, इन्होंने केवल सनातन धर्म की ही बात नहीं करी, यहाँ पर सारे भारत के जितने रत्न हैं उनको छांट छांट के चुन चुन के यहाँ ला करके आप सबके बीच में उपस्थित किया है और इस मंच से भारत की आध्यात्मिक विभूतियाँ, भारत के दिव्य गुणगण संपन्न विभूतियों को ला ला करके भागवत कथा के माध्यम से, क्योंकि हमारे बालाजी हनुमंत लाल जी महाराज सबसे अधिक कथा प्रिय हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, सबसे अधिक इनको प्रिय है तो भगवान के चरित्र। वो अपनी कीर्ति से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि भगवान की कीर्ति का श्रवण करके गदगद होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां कहीं भी हनुमान जी को आज समय केवल यही नहीं, आप देखो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, इस समय केवल इसी युग में ही नहीं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में श्री हनुमंत लाल जी की सर्वत्र प्रतिष्ठा हो रही है। कहीं भी चले जाओ तो एक इसका मतलब ये नहीं है यहाँ कथा हो रही है तो यहीं बैठे हैं, जहां कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो हनुमंत लाल जी वहीं अपना आसन जमा करके पहुंचते हैं, उनके अनंत स्वरूप हैं। और ऐसे श्री बालाजी महाराज की ध्वजा पताका को अपने हाथ में लिए हमारे श्री बागेश्वर धाम के अधिपति जी महाराज भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र की उद्घोषणा करते हुए आप समस्त जनमानस का सहयोग लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ में भारत की आध्यात्मिक जितनी भी विभूतियां हैं, आपने आते समय प्रवेश करते समय सभी के दर्शन किए ही होंगे, सबका वरद हस्त इनके साथ जुड़ा हुआ है और ऐसे बागेश्वर धाम के इस मंच से भारत का भविष्य हिंदू राष्ट्र के रूप में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। हमारी अनंतानंत शुभकामनाएं हैं। और एक बात और, इस अवस्था में यश कीर्ति मान सब प्राप्त करने के बाद सहज और सरल बने रहना बहुत कठिन होता है। आजकल सबसे ज्यादा कठिन है सरल बने रहना, क्योंकि पद प्रतिष्ठा प्राप्त होने के बाद प्रायः व्यक्ति की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है, परंतु हमारे बागेश्वर धाम के महाराज श्री के अल्पायु में इतनी अद्भुत कीर्ति कौमुदी का विस्तार करते हुए भी जितनी सरलता, जितनी विनम्रता आप देखेंगे स्वाभाविक रूप से कहीं देखने को मिलेगी नहीं। और ऐसे ही हमारे आचार्य जो व्यासपीठ पर विराजमान हैं श्री इंद्रेश जी महाराज, ये भी अल्पायु में क्या अद्भुत अद्भुत संतों के रसिक चरित्रों को इस समय अपनी व्यासपीठ से परोसते हैं। चलते फिरते कभी कभी हमको, आजकल तो मोबाइल में सब जगह सुलभ हो जाता है, हम भी सुनते हैं, ऐसे ऐसे अनोखे चरित्र सुना रहे हैं जो कभी हमको सुनने में नहीं आया अभी तक।
तो रसिकों की वाणी, रसिकों के चरित्र, हमारे आचार्य, इनकी भी देखो कितनी अल्पायु है। तो इससे मुझे लगता है कि इतने इतने अल्पायु में ऐसी प्रतिभा जो भारत में प्रकट हो रही हैं, इससे भारत का भविष्य कितना उदीयमान और प्रकाशमान दिखाई पड़ रहा है। इन सब महापुरुषों के बाल रूप का दिव्य रूप देख करके हमारा हृदय बड़ा आह्लादित हो जाता है। और बाढ़ ही पुत्र पिता के धर्म, हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज, जिनकी वाणी से हम लोगों ने कथा बोलना सीखा, ऐसे आचार्य, ये है भागवत भास्कर, और भास्कर का प्रकाश तो आचार्य इंद्रेश जी के रूप में अब पूरी तरह प्रकट हो रहा है। हमें तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, पिता का ही प्रकाश होता है पर पुत्र के रूप में वो प्रकट होता है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता गलादो महामना। तो ऐसे ही हमारे आचार्य श्री और हमारे श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी हैं, इनके ऊपर इनके सन्यासी बाबा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। तब उन्होंने किया, प्रकाश इनके माध्यम से संसार को आलोकित कर रहा है। तो ऐसे सुंदर छोटी छोटी अवस्था में जो प्रतिभाएं प्रकाशवान हो रही हैं, इन सबको देख करके हमको लगता है कि हमारी वृद्धावस्था खूब चकाचक आनंद से कटेगी, क्योंकि ऐसे बालकों को, और हमने अपने को वृद्ध मान लिया है, क्योंकि 50 के बाद में वन को प्रस्थान करना चाहिए, नहीं 51 52, तो हम लोग तो वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे हैं। और इन सब के पीछे खड़े होकर के केवल हम तो, अब तो एक है ना, एक संरक्षण मंडल होता है, मार्गदर्शन मंडल, मार्गदर्शन मंडल में पहुंच गए हम लोग, तो केवल इनका प्रकाश देख देख करके आह्लादित होते रहते हैं। तो ऐसे हमारे आचार्य इंद्रेश जी और ये दिव्यतम विभूतियां, और सायंकाल प्रतिदिन जो दिव्य गायक और भजन संध्या, आज शीतल जी आए हैं और प्रतिदिन कोई ना कोई महापुरुष आकर के अपने कंठ से दिव्य भजनों का भी आनंद आपको देंगे। तो आज इस एक मंच पर ही सारी विभूतियां, चाहे अध्यात्म पक्ष की हो, चाहे राजनीतिक पक्ष की हो, चाहे वो दिव्य कला पक्ष की हो, सब एक साथ दिखाई पड़ते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रभक्ति से भरे हुए जो शहीद हुए हैं भारत के ऊपर, मर मिटने वाले, ऐसे उन भारत के सपूतों का भी सम्मान इस मंच से हो रहा है। तो हमें तो लगता है ऑल इन वन, सारे विभूतियों का एक जगह दर्शन करना हो तो बागेश्वर धाम में आकर के कीजिए। और ये हनुमंत लाल जी की ध्वजा के नीचे यह अलौकिक दृश्य देख करके हम सब सनातनियों का हृदय आज आनंद से भर जाता है। और इसी भाव के साथ आज हमको कथा प्रारंभ करनी थी मैहर में, परंतु कलाकारों को मंच पर बैठा के चले आए। हमने कि आज आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आज भजन संध्या ही कीजिए भागवत, फिर भगवान की कृपा से हम जितना बजे पहुंचेंगे उतना समय प्रारंभ करेंगे। तो और हमारे ठाकुर जी महाराज को भी शीघ्र जाना था, परंतु यहाँ पर इस धाम की विशेषता है कि कोई कितना भी व्यस्ततम हो, पर जब बागेश्वर धाम में जाने की बात आवे तो सारी व्यस्तताओं को किनारे करके साथ दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। ये चुंबकीय शक्ति हमारे श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज में है, जो कहीं भी हो सबको खींच खींच करके बुला लेते हैं। और अणोरणीयान महतो महियान का स्वरूप इनमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कितनी हमारे हनुमंत लाल जी में यही तो विशेषता थी, अति लघु रूप भी बनाना जानते हैं और कनक भूधराकार शरीरा होना भी जानते हैं। और इन दोनों स्वरूपों को आप हमारे बागेश्वर जी महाराज के स्वरूप में आप देख सकते हैं। एकदम विनम्रता भी दिखाई पड़ेगी और कभी कभी अपना विराट रूप भी दिखा देते हैं महाराज। किसी भी मंच पर किसी को भी कैसे भी चुनौती दे सकते हैं। ऐसा अद्भुत सामंजस्य यहाँ देखने को मिल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ अनंत अनंत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ एक बात जो महत्वपूर्ण विषय है, महाशिवरात्रि के अवसर पर 151 ही नहीं रहे, 155 अभी आपने सुना, 155 कन्याओं का धूमधाम से विवाह हो रहा है। किसी का जीवन में एक बार विवाह होता है तो 2-4 विभूतियां भी आ जाएं तो बड़े सौभाग्य की बात होती है। यहाँ गरीब कन्याओं के विवाह में विशिष्टतम कितनी विभूतियों को हमारे श्री बागेश्वर धाम में बुला करके उन सब का उत्साह वर्धन यहाँ हो रहा है। इसलिए वो भाग्यशाली हैं दंपति जो ऐसी विभूतियों के बीच में अपना विवाह यहाँ संपन्न करेंगे, वो भी भोले बाबा के विवाह के समकाल में। अतः उन सब का भी हमारा पूर्व से ही अनंत अनंत उन सबको शुभकामनाएं हैं। और प्रभु से प्रार्थना करते हैं बागेश्वर धाम का उत्कर्ष इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढ़ता जाए।
क्योंकि ये बागेश्वर का ही उत्कर्ष नहीं बढ़ेगा, हम सनातनियों का उत्कर्ष बढ़ेगा, और सनातनों का ही नहीं अभी तो भारतवर्ष का उत्कर्ष बढ़ेगा। उन सब के प्रति हमारी अनंतानंत शुभकामनाएं और व्यासपीठ को प्रणाम तथा हमारे आचार्य जन जो विराजमान हैं सभी संत आचार्यों को चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, श्री बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की जय जय। श्री सीताराम। हर हर महादेव।